वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं सुरेंद्र सप्रे और जैसा कि हम जानते हैं करंट अफेयर सीरीज़ हम देख रहे हैं और उसी पे आज हम देखने वाले हैं ओलंपिक गेम्स का इतिहास देखने वाले हैं। तो ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट है अभी हिस्ट्री देखेंगे हम कि कैसे ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी, किस तरह से आगे बढ़ी चीज़ें और कहाँ से इसका जन्म हुआ। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो 100 साल का भारत का ओलंपिक गेम्स में इतिहास रहा है 1920 से 2020 तक का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम। एंशियंट एंड मॉडर्न दो तरह के गेम्स थे ओलंपिक्स में। एंशियंट गेम्स था। तो एंशियंट गेम्स की शुरुआत जो थी उसे माना जाता है कि 776 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, और जो कि चौथी शताब्दी तक चला, 4th सेंचुरी एडी तक चला। ठीक है, तो देखिए शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले वीडियो में हम एक चीज़ यहाँ पे कॉशन रखेंगे, चेतावनी है कि हमें जो है डेट्स याद नहीं करने हैं, है ना। डेट्स यहाँ पे डेट्स के थ्रू, स्टोरी के थ्रू हम पढ़ेंगे, लेकिन डेट्स हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं। किन किन चीज़ों को फोकस करना है, किन्हें याद रखना है, वो मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका, ये मैप जो है ये आपका एंशियंट जो ग्रीस था ये उसका मैप है। यहाँ पे क्या हुआ करता था कि छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे जहाँ पर सबकी सभ्यताएं लगभग एक समान थी। तो यहीं पर छोटे छोटे जो सिटी स्टेट्स हैं, जैसे ओलंपिया हो गया, कॉर्निथ, डेल्फी, स्पार्टा, मेसिनिया, इफिसस, ये सारे जो सिटी स्टेट्स थे, तो यहाँ पर कुछ गेम्स होने लगे। इनमें स्पेशल था आपका ओलंपिया था, कॉर्निथ था, ये ऐसी जगहों पे 4 क्लासिकल गेम्स होने लगे। लेकिन जो सबसे फेमस जो हुआ वो था आपका ओलंपिया का ओलंपिक गेम्स, वो ये फेमस होने लगा। और चूंकि ग्रीस सभ्यता के लोग क्या थे, समुद्री व्यापार करते थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो था ये भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो क्षेत्र था, ये जैसे रेड में आपको दिख रहा होगा, तो ये इनका जो व्यापार था वो इस क्षेत्र में फैला हुआ था। और इसी व्यापार के साथ साथ ये जो ओलंपिक गेम्स है उसका भी विस्तार होता है। जैसे जैसे लोग ट्रेवल करते थे तो उनके साथ ये गेम्स भी ट्रेवल करने लगे। तो ऐसे इसकी कुछ शुरुआत हुई थी। अब देखिए ग्रीस सभ्यता में 12 गॉड होते हैं, है ना। उनमें से फेमस सबसे पावरफुल गॉड माना जाता है ज्यूस को। और इन गेम्स की शुरुआत हुई आपके ज्यूस के सम्मान में हुई। ठीक है, ये आप एक टेंपल है वहाँ पे ओलंपिया में, टेंपल ऑफ हेरा बोलते हैं। उस टेंपल को आगे चल के हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट था। और आज भी वहीं से जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है उनकी शुरुआत भी वहाँ के जो बचे अवशेष है, रूइंस है, वहीं से शुरुआत होती है इसकी। तो चलिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ओलंपिक गेम्स का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ पे? ओलंपिया में इसकी शुरुआत हुई थी। असल में एली करके जगह है, वहाँ पर उसकी कैपिटल आपका माना जाता है ओलंपिया को, और वहीं इसकी शुरुआत हुई। एली करके, एली आपका एक स्थान है और वहीं पर आपका ओलंपिया है, उसकी कैपिटल, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ये देखिए बेसिकली ओलंपिक गेम्स जो एंशियंट था उसकी शुरुआत में तो इसको डेडिकेट किया गया था, ऐसा कल्चरल फेस्टिवल के तरह इसको मनाते थे। और ये टोटली जो इनके ग्रीक गॉड थे जीस, उसको सम्मानित था, उसके सम्मान में इसको मनाया गया था और ये समर्पित था। लगभग माना जाता है 8वीं शताब्दी में ईसा पूर्व से यह गेम्स जो है वो 4th सेंचुरी एडी तक, लगभग ये आपका 1200 साल का इसका इतिहास माना जाता है। तो ऐसे ये चलते रहते हैं और लगभग हर 4 साल के अंतराल में, जैसा कि हम अभी देखते हैं
कि 4 साल में जो इंटरवल में आपका ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो वैसे ही ये होता था। और माना जाता है कि उस समय जो इतिहासकार थे और जो जानकार थे, जो लिटरेट पर्सन थे, उनके द्वारा 4 साल के अंतराल को ओलंपियाड भी बोला जाता था। ठीक है, तो ऐसा इसका इतिहास रहा है। तो शुरुआत क्या हुई थी, देखिए, इसे रिलीजियस फेस्टिवल माना जाता था, कोई ये स्पोर्ट्स नहीं था, ये रिलीजियस आपका फेस्टिवल के तरह मनाते थे। अब देखिए, जैसे जैसे ये शुरुआत होती गई, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जैसे कि ये समुद्री व्यापार के थ्रू इसका प्रचार होने लगा और ओलंपिया का ये जो गेम्स है, ओलंपिक गेम्स, वो बहुत फेमस होने लगा। लोग इसे बाकी जगह से भी लोग यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं कैंडिडेट भेजने लगे और इसका विस्तार होने लगा। अब एक समय ऐसा आया कि देखिए, शुरुआत तो हुई इसकी कब, 776 बीसी से हुई। अब ये लगभग 600 सालों तक इसका पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है। क्या होता था कि जैसे कि लोग आए, स्पोर्ट्स होने लगा, और जो ये सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, इनके बीच में आपस में कई बार लड़ाई भी होती थी। तो जिस समय ये गेम्स ऑर्गेनाइज होते थे, उस समय सीज फायर का माहौल रहता था कि किसी भी तरह का कोई किसी प्लेयर को रोकेगा नहीं। एक मतलब ओलंपिक ट्रूस की तरह मान लीजिए, है ना, नियम बने हुए थे जिसको सभी ये जो सिटी स्टेट्स है जो पार्टिसिपेट करते थे गेम्स में, वो इसको एज अ फॉलो करते थे, रिचुअल्स की तरह फॉलो करते थे। तो देखिए, अब बात आती है आपकी सेकेंड सेंचुरी बीसी की। लगभग 600 सालों में काफी विस्तार हो जाता है, गेम्स में डेवलपमेंट होते हैं, लोग इसके बारे में जानते हैं और इंटरेस्ट लेने लगते हैं। क्या होता था कि जो प्लेयर जीत के अपने घर जाते थे, अपने देश जाते थे, लौटते थे सिटी स्टेट्स में, तो वहाँ उनका सम्मान एज अ नेशनल हीरो की तरह भी करने लगे लोग। और काफ़ी फिर ये धीरे धीरे विस्तार हुआ, 4 दिन का फेस्टिवल होने लगा। 5वें दिन जितने जो विनर्स थे उनके सम्मान में पार्टी भी ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो ऐसा सब चलने लगा। अब बात आती है सेकेंड सेंचुरी बीसी की। सेकेंड सेंचुरी बीसी में क्या होता है, ग्रीस को कैप्चर कर लिया जाता है रोमन्स के द्वारा। रोमन एम्पायर पावरफुल होता है और रोमन्स के द्वारा इसे ग्रीस को कैप्चर कर लिया जाता है। कि जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हिस्सा है इटली का, यहाँ पर रोमन एम्पायर का विस्तार होता है। और इस पूरे क्षेत्र में ये नॉर्थन अफ्रीका वाला भी, उत्तरी अफ्रीका का भी हिस्सा, और ये आपका पूरा हिस्सा जो है रोमन एम्पायर के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, अधिपत्य जमा लिया जाता है वहां पर। अब क्या होता है, रोमन्स को ये जो ग्रीक गेम्स थे, जो ओलंपिक गेम्स थे, वो बचकाने लगने लगे। उनको लगता था कि ये क्या है, ग्रीस के लोग उछल कूद करते रहते हैं और सिर्फ खेलते कूदते रहते हैं, तो ये उनको बचकाना लगता था। हालांकि रोम सभ्यता में भी गेम्स होते थे, जैसे ग्लैडिएटर गेम्स होते थे। ये बेसिकली ये जो गेम्स था ये एंटरटेनमेंट के लिए था, लेकिन ग्रीस के लोगों के लिए जो ओलंपिक गेम था वो कैसा था, वो कल्चरल फेस्टिवल, वो रिलीजियस फेस्टिवल के तरह उसको मनाते थे। अब देखिए, अब बात आती है फर्स्ट सेंचुरी एडी, है ना, ईस्वी की बात आती है। तो ईस्वी की बात जब आती है तो क्या होता है कि इन क्षेत्रों में क्रिश्चियनिटी फैलने लगती है और लगभग 400 एडी तक पूरा जो क्षेत्र है लगभग क्रिश्चियनिटी का विस्तार हो गया रहता है, क्रिश्चियन धर्म का विस्तार हो गया रहता है। अब जब जनता क्रिश्चियन बन चुकी है तो राजा भी आपका क्रिश्चियन बनता है, क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है। और 393 एडी की बात है, 393 एडी की बात है, एक राजा हुआ करते थे, रोमन राजा थे, थियोडोसियस वन। इनके द्वारा टेम्पररी इन ओलंपिक गेम्स में बैन लगा दिया जाता है। उसके बाद इसका जो बेटा आता है थियोडोसियस सेकेंड, वो 400 एडी में वो परमानेंट इस गेम्स पर बैन लगा देता है और यहीं से ओलंपिक गेम्स का होता है डाउनफॉल। ठीक है, और आज के अगर स्थिति में हम देखें तो ओलंपिया में सिर्फ अवशेष बचे हैं और इन्हें यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को
के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि उसका संरक्षण किया जा रहा है। तो आज भी जैसे हम देखें ये अवशेष उसके बचे हुए हैं और यहीं से ये स्टेडियम देख पा रहे होंगे और ये आपके कुछ अवशेष बचे हुए हैं और इनको आज भी उसी तरह से संरक्षित करने का एक प्रयास किया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा। तो देखिए, अब यहाँ पर बात हो गई इतिहास की, है ना। चीज़ें, नाम कुछ भी यहाँ तक याद नहीं रखना था। क्यों करते थे ये याद रखना है, क्योंकि वो मानते थे उसको रिलीजियस फेस्टिवल के, और जो उनके पावरफुल गॉड थे उनकी जैसे बहुत बड़ी मूर्ति थी, हमने यहाँ देखा कि पूजा अर्चना करके ये क्या करते थे, यहाँ से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत करते थे। और आज भी कुछ इसी तरह का ये जो मंदिर है, टेम्पल ऑफ हेरा है, वहाँ पर आज भी पूजा अर्चना करके इन गेम्स की शुरुआत की जाती है। वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा टेम्पल ऑफ हेरा। अब देखिए, यहां तक हमने समझ लिया कि अवशेष बचे हैं। अब खिलाड़ियों की बात करते हैं। तो जो पहला जो चैंपियन था, शुरुआत कब हुई थी? 776 बीसी में शुरुआत हुई थी और पहला जो चैंपियन बना वो कोराइबस था। कोराइबस को आज भी उसके बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई है, जो जहां ओलंपिक गेम्स होते हैं जो स्टेडियम में, वहां आज भी इसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जाती, क्योंकि ये पहला चैंपियन था। लगभग 2800 से 3000 साल तक इन्हें याद किया जा रहा है, मतलब ये सम्मान की बात है। और उस समय केवल एक ही स्पोर्ट्स हुआ करता था, लगभग 192 या 200 मीटर की रेस हुआ करती थी, और ये कोई प्रोफेशनल धावक नहीं था, स्प्रिंटर नहीं था, ये एक कुक था। ठीक है, कुक था। तो चलो भाई पार्ट लेते हैं, और ये बन गया क्या? पहला ओलंपिक चैंपियन बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब यहां से मैं कड़ी बांध रहा हूं, ये तो हमारे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की बात हो गई। अब यहां से जो हम आगे देखेंगे वो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। देखिए हुआ क्या, रोमन एम्पायर से अब जो ग्रीस है, ये आपको दिख रहा होगा ग्रीस, तो ये ग्रीस जो है ये आगे चले गया, कहां पे चले गया? ऑटोमन एम्पायर। किसके अधीन हो गया? ऑटोमन एम्पायर के, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हो गया। अब बात आती है काफी सालों तक गुलामी के बाद आजादी का समय आता है, 1821 एडी की बात आती है। तो 1821 में ग्रीस क्या हुआ? ग्रीस जो है आजाद होता है, किससे? ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर से आजाद होता है। और अब यहां पर आजादी के बाद जो पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको फिर से पुनर्जागृत करने का एक अभियान चलता है। और इसी बीच एक जो लेखक थे, पत्रकार थे, पेनोजियाटिस सुत्सॉस करके, तो उनके द्वारा एक आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में छापा गया कि डायलॉग ऑफ डेड करके, जिसमें जो पुरानी ग्रीक की सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको पुनर्जागृत करने का एक उस पर जज्बा लाया गया और लोगों के दिलों में ये जगह कि क्यों ना फिर से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत करें। तो इसी बीच में एक एजुकेटर थे और मतलब बोला जाए कि करोड़पति थे वो, तो उनके द्वारा ये स्पॉन्सर किया गया एक गेम, और जिसे बोला गया जापास ओलंपिक। ये अलग है जापास ओलंपिक, क्योंकि ये पूरी तरह से उसके जापास के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। तो ये जापास ओलंपिक बोलते हैं। तो कहीं पर आपको ऐसा दिखे कि पहला ओलंपिक कब हुआ था, तो 1896 अगर नहीं दिया है और आपको ये दिया 1859, तो आप इसको लगा सकते हैं। वरना अगर दिया है 1896 तो आपको 1896 लगाना है, क्योंकि ये जापास के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था और ये प्योरली सिर्फ उस क्षेत्र के लिए सीमित था, ये कोई इंटरनेशनल गेम्स नहीं था। अब इसी पे आगे, इसी के पैरेलली इंग्लैंड में एक और गेम्स होने लगे, जो डॉक्टर विलियम पेनी ब्रुक्स, वो इंग्लैंड के एक छोटे से क्षेत्र में रहते थे, वो वेनलॉक करके, तो वहाँ आज भी ये गेम्स होते हैं। वेनलॉक ओलंपिक्स, ये अभी 2022 में ये होने वाला है।
ठीक है, आज भी ये चल रहा है, लेकिन वे केवल आपका जो ब्रिटेन वाला और आयरलैंड वाला क्षेत्र है वहाँ तक ये सीमित है। ये उसी समय पैरेलली ये भी होने लगा और साथ में मिल के आगे स्पोर्ट्स को बढ़ाने की भी बात हुई, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सका। इसी बीच आगे चल के आते हैं हमारे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का जिसे जनक माना जाता है वो है हमारे पियर डी क्यूबर्टिन। वो कौन है? हमारे पियर डी क्यूबर्टिन। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पियर डी क्यूबर्टिन। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज नॉट टू ट्रिम बट टू compete। मतलब एक जज्बा जगा रहे थे कि ये क्या थे? फ्रेंच एजुकेटर थे और हिस्टोरियन भी थे। तो फ्रांस के लोगों में, युवाओं में थोड़ा सा जोश लाने का इन्होंने काम किया, और क्यों ना ओलंपिक जो गेम्स है उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। एक इन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, एक मीटिंग बुलाई गई, और 23 जून 1894 को ये मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें लोगों को जो और इनके जो कंपेनियंस थे, जो एक अपर क्लास लोगों का जो सक्षम लोग थे, उनको बुलाया गया और उनसे चंदा इकट्ठा करने की बात की गई कि आप इस पे डोनेशन दीजिए और इस स्पोर्ट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते, बट किसी ने माना नहीं। तो इन्होंने खुद अपनी पहल की और क्या किया कि जो डिमिट्रस विकेलस थे, उनको एक ग्रीक बिजनेसमैन थे, क्योंकि वहाँ पर ये होने वाला था, एथेंस में होने वाला था पहला जो गेम है, तो इन्हें क्या किया, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। और किसका प्रेसिडेंट बनाया गया? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। किसे? डिमिट्रियस विकेलस को बनाया गया। ठीक है। सेकेंड में पियर डी क्यूबर्टिन बने, और वो लगभग 1896 से लेकर आपका 1925 तक रहते हैं, लगभग 30 साल वो रहते हैं। पियर डी क्यूबर्टिन प्रेसिडेंट रहते हैं किसके? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। अब देखिए 23 जून खास क्यों है? 23 जून खास इसलिए है क्योंकि इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो अभी के जो प्रेजेंट यहाँ पर जानने वाली बात यह है और इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे कि थॉमस बाक जो है वो अभी के प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है? तो क्या हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनिशियली ये तो पेरिस में था इसका हेडक्वार्टर। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्यूबर्टिन ने देखा कि स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड वहाँ पर न्यूट्रल है, वो किसी भी साइड में नहीं है, चाहे वो आपका अलाइड फोर्सेस हो या एक्सिस फोर्सेस हो, दोनों की तरफ नहीं था, न्यूट्रल था। तो इसलिए सेफर प्लेस देखकर ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, जो हेडक्वार्टर आज भी कंटिन्यू है, आज भी वहाँ पर है, और बहुत ही अच्छा बिल्डिंग है, इसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, पहले कहाँ था? पेरिस में था, अभी ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जैसा देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका, ये पहला जो ओलंपिक गेम्स हुआ था ऑर्गेनाइज तरीके से, और पैन एथेनिक स्टेडियम में, कहाँ? एथेंस में हुआ था। एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस की कैपिटल है, राजधानी है ये एथेंस। और यहाँ पे हुआ कब? 1896 में। तो फुली ऑर्गेनाइज करके ये जो था, ये ओपनिंग सेरेमनी था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एथेंस में भव्य इसका आयोजन किया गया था। देखिए, अब महिलाओं की बात होती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1877 में शुरुआत हो गई थी किसकी? विंबलडन गेम्स की। ठीक है, टेनिस के जितने ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें सबसे एंशिएंट आपका विंबलडन है, 1877 में उसकी शुरुआत हो गई थी। तो ये जो है शार्लेट कूपर जो है वो विंबलडन चैंपियन थी, और ओलंपिक गेम्स में फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन बनी। कौन? शार्लेट कूपर। और ये कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी, इंग्लिश फीमेल थी। और कब की बात है? 1900 की बात है। ठीक है, पेरिस में हुए थे इसके आयोजन ओलंपिक गेम का। और ये कैसी थी? ओलंपिक टेनिस चैंपियन एज वेल एज फर्स्ट इंडिविजुअल फीमेल ओलंपिक चैंपियन। इसको ध्यान रखेंगे कि पहली महिला चैंपियन कौन थी ओलंपिक्स में, तो वो शार्लेट कूपर थी। और कहाँ की थी ये आपकी इंग्लैंड की थी, सॉरी इंग्लैंड बोलता हूँ मैं ब्रिटेन बोलूँगा यहाँ पे, ब्रिटेन की थी, इंग्लिश वुमेन थी, इसको ध्यान रखेंगे।
अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है, जो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मोटो, देखिए ओलंपिक के कुछ मोटोस है, ठीक है, फ्लैग है, फ्लेम है, आपका ओलंपिक सिंबल्स है, रिंग्स है, और उसमें कलर्स है डिफरेंट डिफरेंट। तो ये सारे जीके वाले टाइप के क्वेश्चन है आपके, जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटो से। ये देखिए मोटो जो इसका है वो है सीटीएस एलटीएस फोर्टिस। ये लैटिन में दिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। तो फास्टर को कई जगह पे स्विफ्टर भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्विफ्टर भी लिखा जाता है फास्टर को। तो ध्यान रखेंगे सीटीएस, एलटीएस और फोर्टिस ये लैटिन वर्ड है, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो है आपका फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये क्या था, पियर डी कुबर्टिन ने 1894 में इसको पेन डाउन किया था, इसको एक आइडिया के तौर पे दिया था, लेकिन ऑफिशियली 1924 में इसे लिया गया ऑफिशियली, ठीक है। ये ईयर आपको याद नहीं रखना है, जैसे कि मैंने पहले ही चेतावनी बताई थी, क्वेश्चन वहां पे आपको बता दिया था कि ईयर हमें याद नहीं रखना है, जहां रखना होगा वहां बताऊंगा। अब याद रखेंगे ईयर कि 2020 वाला अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, ठीक है, 21 में हुआ ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। होना 20 में था टोक्यो में। कहां पे होना था भाई? टोक्यो में। टोक्यो ओलंपिक टोक्यो जापान में है। टोक्यो ओलंपिक्स होना था आपका 2020 में, लेकिन कोविड पेंडेमिक के कारण इसे डिले किया गया और अभी 21 में किया जा रहा है। हो चुका है ये, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ओलंपिक खत्म हो चुका है, पैरालंपिक गेम्स अभी चल रहे हैं। तो देखिए इसमें एक और वर्ड जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कम्यूटर। कम्यूटर मींस होता है टुगेदर। तो अब हम नया जो बोलेंगे तो वो क्या है? सीटीएस, एलटीएस, फोर्टिस एंड कम्यूटर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। क्यों टुगेदर? ये इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अभी कोविड का जो समय है पूरा विश्व संकट में था, तो एकता के लिए, इसे टुगेदरनेस दिखाने के लिए इस टुगेदर को जोड़ा गया है। ओलंपिक कमेटी द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। तो मोटो हमें याद रखना है कि सीटीएस, एलटीएस, फोर्टिस ये लैटिन में है और इंग्लिश में, और साथ में कम्यूटर भी जोड़ेंगे। अब ये नया मोटो है, ये पुराना था, दिस इज न्यू मोटो, ठीक। अब देखिए सेकंड जो है वो है हमारा फ्लैग। सेकंड सिंबल इज फ्लैग। फ्लैग क्या है? देखिए व्हाइट बैकग्राउंड है और उसमें आपको रिंग्स दिखेंगे, ओलंपिक रिंग्स दिखेंगे। तो देखिए फ्लैग वाज ओरिजिनली अडॉप्टेड इन 1914 में इसे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम इसका कब फहराया गया था? 1920 में फहराया गया था। फिर एक बार बोलूंगा, डेट याद नहीं रखना है, कब कहां पर फैलाया गया? एंटवर्प में फैलाया गया, और तब से लेकर आज तक इसे हर सेलिब्रेशन में फैलाया जाता है। तो ये दूसरा सिंबल था। पहला क्या था हमारा? मोटो था। सेकंड हमारा था फ्लैग था। नेक्स्ट देखते हैं ओलंपिक रिंग्स। वेरी इंटरेस्टिंग, और इस पे आपको हमेशा देखने को मिलता है, सवाल पूछा जाता है कि कितने रिंग्स होते हैं, कितने कलर्स होते हैं, और किस चीज को वो डिफाइन करता है, क्या चीजों के बारे में बताता है। तो देखिए ओलंपिक सिंबल्स, जिनको वाइडली हम जानते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड ओलंपिक रिंग्स की तरह जानते हैं, जिसे हम तो ये एक तरह का विजुअल एम्बेसडर होता है। क्या होता है? विजुअल एम्बेसडर होता है, दूध की तरह काम करता है। कितने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल्स का ये एक विजुअल एम्बेसडर की तरह काम करता है। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे 1913 में इसे इंट्रोड्यूस किया था ओलंपिक रिंग्स को, और इसके सेंटर में क्या है? आपका व्हाइट बैकग्राउंड है और 5 रिंग्स है, जो आप यहाँ से देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे जाने से, लेफ्ट टू राइट जाने से ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ये आपको 5 रिंग्स दिखेंगे। अंदर में देखिए कॉन्टिनेंट्स, जो आपके महाद्वीप है उन्हें भी दर्शाया गया है। तो ये बेसिकली आपके जो 5 कॉन्टिनेंट है, अमेरिका को उत्तरी और दक्षिणी को हम एक गिनते हैं। तो यहाँ से देखिएगा जहाँ पर लोग रहते हैं, है ना, अंटार्कटिका यहाँ पे नहीं है क्योंकि अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते हैं। तो ये देखिए अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप एंड ओशिनिया। अब देखिए ये 5 कॉन्टिनेंट को डिफाइन कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ब्लू आपका
किसको कर रहा है, अफ्रीका को कर रहा है, येलो एशिया को कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बता दिया गया है कि अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप एंड ओशिनिया। ओशिनिया आपका कौन सा वाला भाग हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला भाग हो गया, और जो न्यूजीलैंड और छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं उनका हिस्से को हम बोलते हैं ओशिनिया। चलिए, तो क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे 5 कलर, 5 रिंग है। कौन कौन सा कलर है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ये हमें याद रखना है। और कब लिया गया, 1920 में। देखिए, अडॉप्ट किया गया था 1913 में, लेकिन फर्स्ट ऑफिशियल ओलंपिक गेम्स, डेब्यूट ऑफ ओलंपिक रिंग्स, ये कहां पर डेब्यू करवाया गया, इसे एंटवर्प में 1920 में। 1920 बार बार आएगा, ठीक है, वो ध्यान रखना है, क्योंकि भारत का इतिहास वहीं से जुड़ा हुआ है, 1920 एंटवर्प ओलंपिक से। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, ओलंपिक मस्कट है, एक तरह का मतलब ये कल्चरल हेरिटेज को शो करता है, जो भी होस्ट कंट्री होती है। और किन के थ्रू करते हैं, वहाँ के जो भी जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गए, है ना, लुप्त प्राय जो वहाँ के जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनको, या फिर वहाँ का जो नेशनल एनिमल होगा, नेशनल बर्ड होगा, उस टाइप की चीज़ों को लिया जाता है, जो भी होस्ट कंट्री होता है। ये मस्कट हर साल मतलब चेंज होता है, हर साल बोल दिया मैंने, हर बार ये जिस देश में हो रहा है उस देश का जो भी वहाँ के जीव जंतु हैं, जो स्पेशल जिनको प्रिविलेज मिलता है, उनको लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो ओलंपिक मस्कट है वो होता क्या है, ये देखते हैं, एन एनिमल और ह्यूमन फिगर। एक एनिमल या ह्यूमन फिगर होता है, ठीक है, जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ द होस्ट कंट्री को क्या करता है, शो करता है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में, ठीक है, द फर्स्ट मेजर मस्कट इन समर ओलंपिक। ठीक है, समर और विंटर की बात ओलंपिक्स को मैं आगे चल के समझाऊंगा आपको कि क्या होता है। देखिए, फर्स्ट मेजर मस्कट जो था वो समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे, जो मॉस्को में हुए थे। मॉस्को कहाँ, रशिया में। तो मीशा था, ये एक तरह का क्या था भाई, भालू था। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है मीशा, ठीक है, ये इसको लिया गया, ठीक, ये बहुत फेमस हुआ था उस समय और तभी से शुरुआत हो गई थी। लेकिन 2010 का जो वैंकूवर में हुआ था, ठीक है, कनाडा में वैंकूवर में जो हुआ था मस्कट, तो वो था पहली बार ऐसा हुआ कि ओलंपिक और जो पैरालंपिक मतलब जो दिव्यांग ओलंपिक होता है उसे पैरालंपिक बोलते हैं, जो अभी रिसेंटली जो चल रहा है टोक्यो में, ठीक है। देखिए, पैरालंपिक और ओलंपिक का जो मस्कट है एक साथ इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, इसमें एक साथ लिया गया था और ये केवल जो था ये समर ओलंपिक का था जो मॉस्को में हुआ था 1980 वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि पहली बार ओलंपिक और पैरालंपिक के मस्कट को साथ में कब लिया गया, ईयर अब यहां से इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका 2010 के वैंकूवर ओलंपिक में लिया गया था, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी रिसेंट का टोक्यो गेम्स 2020, ठीक है, यहां पे पैरालंपिक्स और समर ओलंपिक्स दोनों साथ में होता है, ठीक है। अब विंटर ओलंपिक अलग स्पोर्ट्स है, जो आपके जैसे कि बर्फीले जो देश है वहां पर जो स्पोर्ट्स जो बर्फ से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें खेला जाता है। अब भारत भी इसका हिस्सा है, ठीक है। तो वो दोनों में जैसे समर ओलंपिक हो रहा है तो जस्ट उसके बाद उसी होस्ट कंट्री में वो आपका पैरालंपिक्स भी होगा। जैसे अभी टोक्यो में पैरालंपिक्स चल रहा है और समर ओलंपिक हो चुका है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे चाइना में होने वाला है, चाइना में कब होने वाला है, 2022 में होने वाला है, क्या आपका विंटर ओलंपिक्स होने वाला है। और मे भी पूरा विश्व इसे इसका विरोध करे, उसको वहाँ पर बाइकआउट भी कर सकता है, क्योंकि कोरोना जो कोविड पेंडेमिक है वो ऐसा माना जाता है कि चाइना से वो ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो वो फ्यूचर की बात है, आगे उसको देखते हैं। अब देखिए 2020 की बात कर रहा हूं मैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ 21 में, लेकिन हम उसको 2020 मानते हैं, ठीक है। तो दो इसमें मस्कट है, ये है आपका समर ओलंपिक्स का और ये पैरालंपिक्स का, ठीक है। इसका नाम है आपका मिराइतोवा, ठीक है, जापानी नाम है ये मिराइतोवा, ये ओलंपिक मस्कट है। और सोमाइटी जो है वो आपका ये है सोमाइटी और वो आपका मिराइतोवा। मिराइतोवा आपका क्या हो गया, ओलंपिक का हो गया।
और ये पैरालंपिक का आपका सोमाइटी। तो ये दोनों को नाम याद रखना है हमें कि मस्कट क्या था आपका टोक्यो ओलंपिक्स का मिराई तोवा और आपका पैरालंपिक्स का सोमाइटी है। तो ये हमें याद रखना है। ये देखिए इनका फंक्शनल कैरेक्टर और इनके पास एक सुपर पावर है। कैसा सुपर पावर है? टेलीपोर्टेशन का, ठीक है। टेलीपोर्ट करते हैं ना, टेलीपैथी जो होती है, तो ये उस तरह का इनके पास सुपर पावर है। अब देखिए मिराई तोवा, तो मिराई तोवा एक जापानीज वर्ड है जिसका मिराई का मतलब होता है फ्यूचर और तोवा का मतलब होता है इटर्निटी, ठीक है। और वैसे ही सोमाइटी जो है, सोमाइटी मतलब सोमाइयोशिनो, ये एक कैरेक्टर है टाइप ऑफ चेरी ब्लॉसम। सोमाइटी का जो मतलब है वो इंग्लिश के सो माइटी, ठीक है, उस टाइप का थोड़ा सा साउंड करता है। इसके जो क्रिएटर है वो जापानीज आर्टिस्ट रियो तानागुची, ये हमें याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का इतिहास हमें समझ आया होगा। ईयर हमें याद नहीं रखना है। इस चेतावनी को एक बार फिर से मैं दोहराता हूं। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो इंडियन पार्ट रहेगा हमारा, इंडियन ओलंपिक्स का। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच।